जो धर्म के लिए अच्छा, पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो तब भी वो सत्य करे। और ये आपका दायित्व बनता है देश विदेश में जहां भी आप बैठे कि मेरे इस प्लेटफॉर्म को, अपने इस प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए और हमें एक बहुत बड़ी शक्ति बनना, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनना है। शुरुआत तो यूट्यूब से की, आगे जाना, और इसके लिए आपके समर्थन की जरूरत है। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं, जितना मेरे बस का था मैंने कर लिया अकेले। अब आगे आपका समर्थन होगा तो चलेंगे। पेटीएम क्यूआर कोड और पेपाल की डिटेल्स आपके सामने है। ये एक राष्ट्रवाद का द्वंद है और आपको अपनी आहुति देनी पड़ेगी। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, यूनिस के कहते हैं ना कि यूनिस की पूरी पोल पट्टी खुल गई है, यूनिस का एजेंडा खुल गया और साथ ही साथ बांग्लादेश का एजेंडा खुल गया। और साथ ही साथ जो भारत में एक भ्रांति थी, जो भारत में एक धारणा थी, वो भी आज ध्वस्त हो गई है। और कहीं ना कहीं ये भ्रांति, ये धारणा का ध्वस्त होना बड़ा अच्छा है, बुरा नहीं है। देखिए, हमारे भाई दीपू चरण दास को कोई कुछ नहीं मिला, उसकी जो निर्मम हत्या हुई, जो जिहादियों ने वहां नरसंहार किया, वो हमने देखा। और पर जो बांग्लादेश में खुला ब्रेजननेस हो रही है, जो खुला अनैतिकता का नंगा नाच हो रहा, वो भी हमने देखा। और कहीं ना कहीं भारत को एक चुनौती दी जा रही है, भारत को ललकारा जा रहा कि आओ आओ हम तैयार है। कहीं ना कहीं इसमें चाइना, इसमें सीआईए पूरा एक यूक्रेन जैसी परिस्थिति भारत के लिए बनाना चाहती है। पर क्या भारत के पास विकल्प है हाथ पे हाथ धरे बैठे? क्या भारत के पास विकल्प है भारत छोड़ जाए? क्या भारत के पास विकल्प है हिंदू मरता हो तो मरे, हम बात नहीं करेंगे? क्या भारत के पास विकल्प है जो होता होने दे? यहां तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप वहां होने देंगे तो यह समस्या कल को आपके वेस्ट बंगाल में, आसाम में और हर जगह आती रहेगी। देखिए, पहले अखंड भारत की परिकल्पना कीजिए, इतना बड़ा था भारत, सिमटता सिमटता इतना आ गया। अब भी इसका कश्मीर एक अलग व्यवस्था से चल रहा है, वेस्ट बंगाल आसाम उस व्यवस्था की ओर जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक यहाँ एक कॉरिडोर बनाने की चेष्टा हो रही है जिसमें एक अलग व्यवस्था के लोग, एक अलग व्यवस्था के लोग चलाएंगे। और याद करिए, पाकिस्तान एक सोच है, इट्स नॉट अ ज्योग्राफिकल एरिया, जबकि इस्लाम में ज्योग्राफिकल एरिया की मानता ही नहीं है, इस्लाम ज्योग्राफी की मानता ही नहीं है। इस्लाम कहता है कि इस्लामिक खिलाफत जो है वो सोच है, और इस्लाम कहता है इस्लाम हैज नो बाउंड्रीज, क्योंकि कोई इस्लामिक खिलाफत का मतलब है दारुल सलाम, जहां यानी कि इस्लाम, दारुल इस्लाम, जहां इस्लाम है वो इस्लामिक खिलाफत और एक खलीफ होगा। इस्लाम डज नॉट बिलीव इन बाउंड्रीज। और ये धीरे 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 अपना हिस्सा ले रहा है, अपने हिस्से का क्षेत्र भारत से नोचने की कोशिश हो रही है। क्या समझा हमने बांग्लादेश को? क्या समझा हमने बांग्लादेश को? भाई साहब, हम एक भ्रांति में थे। मैं हमेशा कहता था हमारे रिलेशन अच्छे शेख हसीना से, बांग्लादेश से नहीं है। हम एक भ्रांति में थे, हमें एक डिल्यूजन में थे, वी वर डिल्यूजन्ड। हमने सोचा कि ये सुधर गए, बदल गए। 1971 में हमारे 4,500 लोग मरे, 9,000 लोग जख्मी हो गए, कुछ परमानेंटली डिसेबल हो गए, कुछ का तो हिसाब ही नहीं मिला। उसके बाद हमें क्या मिला? आज हमें मिला हमारे बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू को मारा जा रहा है, उसको पेड़ पे टांग के जलाया जा रहा है, ताकि सुनो भारतीयों, सुनो मोदी, ये तुम्हारे लिए कर रहे, कर लो क्या कर ले। तो ये हमें मिला है। ये हमें क्या लगा ये बदल जाएगा? अरे हम भूल कैसे गए यार, ये ईस्ट पाकिस्तान था। ये वही ईस्ट पाकिस्तान है जिसके काफी लोगों ने 65 में हमारे खिलाफ हथियार उठाए। 1965 की जो जंग हुई ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, यानी कि सो कॉल्ड बांग्लादेश टुडे, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया। मैंने आपको बोला मारदा, मुर्शिदाबाद में काफी लोग बंगला गए थे पाकिस्तान। उनको तो आज भी आपसे खुंदक है, आपने उस पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। हमने तो भैया भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे, तुमने उस पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। हमें तुमसे खुंदक है, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन हैं और हम तुम्हारे साथ दुश्मनी निभाते रहेंगे, ताउम्र दुश्मनी निभाते रहेंगे। और कुछ लोग इतने शाणे थे, माँ बाप वहां, एक भाई यहाँ आ गया कि यहाँ भी पकड़ो वहां भी पकड़ो, और आज अपने आप को सोने का तमगा लगाते कि हम यहाँ आए। भाई एक बात बताओ, जिनको पाकिस्तान चाहिए था पाकिस्तान दे दिया ना, जिनको बांग्लादेश चाहिए था उन्हें बांग्लादेश मिल गया। यहाँ क्या नाटक लगा रखा है? क्या ये बांग्लादेशी सुधरेंगे? ये हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है। आज बीएनपी का एक लीडर था, उसके घर पे भी आग लगाई, उसकी 7 साल की बच्ची मर गई, उसकी मां जख्मी है, वो खुद आईसीयू में, उसकी बेटी आईसीयू में है। ये आदमी मुसलमान है, इसके घर को भी नहीं छोड़ा। ये बीएनपी का लीडर है, अवामी लीग का लीडर नहीं है, यानी बीएनपी वालों को भी नहीं छोड़ रहे। यानी कि जो जिहाद की प्रवृत्ति है किसी को नहीं छोड़ रही है भाई। इट इज नॉट लिविंग एनीबॉडी। किस दुनिया में है? हमें लगता है ये सुधर गए, बदल गए, कि यहाँ एक बंगाली लैंग्वेज कल्चरल नेशनलिज्म चलेगा, या उस चीज से हम प्रभावित हो गए कि इन्होंने एक सेकुलर वर्ड यूज किया। भाई साहब मैं ये जानता हूं, सेकुलर जब से कहा हिंदुस्तान इतना सा रह गया, और अब कहां से कितना रह जाएगा आने वाले 50 सालों में मुझे नहीं पता, क्योंकि हिंदुस्तान सिमट रहा है। कहां अफगानिस्तान, कहां तिब्बत आपका पार्ट था, अफगानिस्तान आपका पार्ट था, इतना बड़ा था जिसे हम कहते हैं
अखंड भारत की कल्पना कीजिए और आज के भारत की कल्पना कीजिए। 40-50% भारत तो निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, तिब्बत निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया, बर्मा निकल गया। साहब यहां से हम कहां कहां तक नहीं थे, अब कहां 40% क्षेत्रफल तो दे चुके हैं। और अगर आज फिर सेकुलरिज्म की ढोलकी बजाते रहे तो अन्यथा कुछ और क्षेत्र भी जाएंगे। इस्लामिक खिलाफत का कोई बाउंड्री नहीं होती, ये मैं बात आपको समझाना चाहता हूं। देयर इज नो बाउंड्री इन इस्लामिक खिलाफत, ये हमें समझना पड़ेगा किस दुनिया में रह रहे हैं। क्या हमें लगता है ये जहादी सुवर? आज ये जो वहां हुआ, शेख हसीना बस प्रेशर कुकर की वो सीटी थी, जहां प्रेशर कुकर वो अंदर बाप बनती रही सीटी थी, तो उसने बाप को कंट्रोल किया। थोड़ी सीटी बचती थी, थोड़ी बाप निकलती थी, वो हट गया। अब प्रेशर कुकर खुल के उबल रहा है। जो जहाद वाला मानसिकता वो खुल के उभर के आ रही है। दीपू दास की मृत्यु, हमारे भाई दीपू दास की मृत्यु एक प्रतिबिंब है, एक ऐलान है आने वाले टाइम में बांग्लादेश और बांग्लादेश के हिंदू में ये होने वाला है, जो तुम्हारे बस का उखाड़ना उखाड़ लो। और हाँ, इसमें भी चाइना का भी रोल है, इसमें पाकिस्तान का भी रोल है। आइडिया ये अमेरिका का है, गंदा काम चाइना करवा रहा, और जो जमीन पे काम कर रहा वो पाकिस्तान करा रहा। क्या पाकिस्तान ने चाइना में पैसा लगाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ दिया। पाकिस्तान अब भी पिछले 40-50 साल से चाइना बांग्लादेश में पैसा लगा रहा था। जो आपको भी वहां की सड़कों में दिख रहा है, ये पाकिस्तान का काम, पाकिस्तान का पैसा और पाकिस्तानी मेंटेलिटी दिख रही है जो भी उभर के आ रही है। दीपू को बांग्लादेश ने नहीं, पाकिस्तान ने मरवाया और जहादियों के हाथ मरवाया है। और ये सारे जहादी बांग्लादेशी है। ये हदी जो आज बीकन और गाइडिंग लाइट बनाया मोहम्मद यूनुस की, किसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे चलेंगे, एंटी भारत सेंटिमेंट पे चलेंगे और भारत को तोड़ने के सेंटिमेंट पे चलेंगे, वो आज फोर फादर है। जहां राष्ट्र कवि के साथ उसको दफनाएगा, या तो राष्ट्र कवि का अपमान है, या हदी को उसका मर के भी उसको व्हाट यू गेव हिम इज डू। क्या क्या है अमेरिकन क्यों ट्वीट कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, कहां है भारत? आपको लगता है कि बांग्लादेश सुधरेगा? आपको लगता है बांग्लादेश बदलेगा? शेख हसीना वाज ओनली वो प्रेशर कुकर के ऊपर की सीटी, वो गई। जो अंदर उफान था, जो अंदर तूफान था, जो अंदर वहाबिजेशन, रेडिकलाइजेशन, जहाद की मानसिकता था, वो फूट फूट के आ रही है। इनमें से कुछ लोग हमारे अगेंस्ट लगे थे 1965 में। इस्लामी मुल्क इस्लामी तरीकों से चलता, आपको समझना पड़ेगा। आप दिल नहीं जीत सकते, आप वहां रशियन रास्ता भेद के दिल नहीं जीत सकते, क्योंकि जब मौका आएगा इस्लाम और इस्लामिक टीचिंग्स विल प्रिवेल। जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, इस्लाम और इस्लामिक टीचिंग्स विल प्रिवेल। ये इस्लामिक रूल, इस्लामिक खिलाफत के रूल्स है। आप कब समझेंगे और कब हम अपने आप को धोखा देंगे? नहीं, बांग्लादेश उधर गया, ये पाकिस्तान से दूर है। माई साहब, ये ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया है। फिर आपने कुछ साल तक इसे बांग्लादेश की हवा दी, ये इस पे पाकिस्तान बन गया। आज ये वहां जो हमारे हिंदू भाई है, उनकी केस स्टडियां बना के कर रहे हैं और उनकी ऐसी दुर्दशा कर रहे हैं कि हमारी रूह भी काम जाए। और भारत क्या कर रहा है? भारत के पास क्या विकल्प? भारत के पास विकल्प नहीं है। एक ही हिंदू देश है, हमें बोलना पड़ेगा हिंदू के लिए, हमें बोलना पड़ेगा बांग्लादेश के हिंदू के लिए। और अगर ऐसी परिस्थिति रही, देखो मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी परिस्थिति रही, सीए गया भाड़ में, एक दिन आपको बॉर्डर खोलना पड़ेगा, जो हिंदू है यहाँ लाना पड़ेगा, और जो है 3 करोड़ ये बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनको उसका पार फेंकना पड़ेगा, आपको वहां के हिंदू को यहाँ लाना पड़ेगा। नहीं तो बात कैसे बनेगी? क्या करोगे? कैसे चलेगा राज्य, कैसे चलेगा देश? और आज ये जो मेरी मानसिकता थी, जो मेरी भावना है, जो मैं आपको हताश और निराश मिल रहा हूं, ये जो मुझे मेरा आप आक्रोश देख रहे कि मुझे दिख रहा था, ये मैं इसके खिलाफ विजिबल था। मैंने पी गुरु